आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। लाइव फेसबुक पर मनसब योग साधना केंद्र किनवट डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ महाराष्ट्र मेडिटेशन, शवासन और संगीत। इस समय से हम 7:30 तक लाइव रहेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनसब योग साधना केंद्र में हर दिन 5:30 से 7 की साधना और रविवार के दिन स्पेशली मेडिटेशन, ध्यान, शवासन और संगीत का कार्यक्रम। आप बिल्कुल सीधा बैठिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस को देखिए। सांस के साथ तारतम्य बना लेना। सहज भाव से रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हुए गर्दन भी सीधी रखेंगे। सांसों को देखते रहेंगे। सांसों के साथ लयबद्ध हो जाना। श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास। शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं। पूरी स्थिरता से बैठें। शरीर को बिल्कुल ना हिलाते हुए पूरी स्थिरता से बैठें। बिल्कुल शांत और स्थिर बैठें। सांसों के आवागमन को देखें। रुपेश पाटिल जी, आपका स्वागत इस सत्र में। दीपक येवले जी, आपका स्वागत इस सत्र में। शांत स्थिर बैठे हैं। आंखें बंद है, शरीर स्थिर है। मैं से मैं की यात्रा। पिंड ही ब्रह्मांड है, समस्त लोक उसमें निहित है। सब कुछ मेरे अंदर ही, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। जो भी तलाशना चाहते हो वो अपने ही अंदर ही तलाश हो। ईश्वर की खोज हो या अल्लाह का दीदार, वो मेरे अंदर ही मिलेगा। क्यों तो मैं ईश्वरीय अंश हूँ। मेरे अंदर ही भगवान बसता है, मेरे अंदर ही अल्लाह बसता है। स्थिरता इतनी रहे कि हम मूर्ति की तरह, मुजस्समे की तरह हो जाएं। पूरे आत्मविश्वास के साथ शरीर ना हिलाएं, आंखें ना खोलें। पैरों में कहीं दर्द कर रहा है तो उसे भी तिराहित दृष्टा बनकर देखें। ये महसूस कर रहे हैं कि सामने घट रहा है और उसे मैं देख रहा हूँ। इतने आत्मविश्वास के साथ बैठ जाना, तब जाकर थोड़े से एकाग्र हो पाओगे। ये पैरों में का दर्द या कहीं खुजलाता है, कहीं झुंझलाता है, तो उसे ही अगर तिराहित बनकर देखते हैं तो वो दर्द, वो खुजलाहट, वो झुंझलाहट आप देखोगे कि धीमे धीमे नष्ट हो जाएगी। कुछ पलों में, कुछ क्षणों में, कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में। किंतु आत्मविश्वास के साथ स्थिर बैठे, तभी जो चाहते हो मिलेगा, तब तक नहीं। ये ध्यान में रहे। स्थिरता कायम रहे। सांसों के आवागमन और उसके साथ डूब जाना।
सांसों में डूब जाना, सांसों में खो जाना, अपना अस्तित्व, अपना वजूद सब भुलाकर। अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस। ये मन कभी इधर कभी उधर लगातार भटकता है। कभी भूत जीवन में पहुंच जाता है, जो घटनाएं घटित हुई उसे देखता है। इसने ऐसा किया था मेरे साथ, उसने वैसा किया था मेरे साथ, ये पल बहुत अच्छे थे, वो पल बहुत खराब थे। इसे देखने लगता है भूत जीवन में, जो गुजर चुका है, जिसको हम बदल नहीं सकते। या फिर भविष्य के सपने देखने लगता है, ख्वाब देखने लगता है, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। ये मन के दो क्षेत्र हैं, कभी माजी में, कभी भूत में, कभी पीछे पहुंच जाता है तो कभी आगे चले जाता है। तो इस मन को बार बार वर्तमान में लाना है। वर्तमान ये है हमारी सांसें, वर्तमान ये है शरीर हमारा, इस पर लगाना। मन भटकता है तो बेचैन ना हो जाए, उस मन को बार बार अपने सांसों पर लगाएं, अपने किसी शरीर के हिस्से पर लगाएं, बेचैन ना हो जाए। बार बार हमारा मन भटकता है तो बेचैन न होते हुए उस मन को वर्तमान में लाएं। वर्तमान ये होगा हमारी सांसें या फिर शरीर का कोई पार्ट, और उसे तिराहित बनकर देखना। दिनकर चाटे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। देखते रहिए अपनी ही सांसों को, या फिर सिर के सिरे से पैरों के तलुओं तक। हर हिस्से में किसी न किसी प्रकार की सेंसेशन, संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है। शरीर के जिस हिस्से में भी देखते हो वहां पर कुछ ना कुछ निर्माण हो रहा है, खत्म हो रहा है। उदय और व्यय, उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना, ये विधि का विधान है। जो निर्माण होता है वो नष्ट होता है, जो बनता है वो समाप्त होता है, जो उभरता है वो गिरता है। ये निसर्ग का नियम है। ऐसे ही हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न होती है, निर्माण होती है और नष्ट हो जाती है। परमानेंट कुछ भी नहीं है, कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ घंटों के लिए। उसे ही दृष्टा बनकर देखना। दृष्टा यानी दूर से देखना। मेरे साथ घटित हो रहा है ये भाव निकाल कर, सामने घटित हो रहा है उसे मैं देख रहा हूं, इस दृष्टि से देखना, इस भाव से देखना, इसे कहते हैं दृष्टा, तिराहित। ये भाव निर्माण करना है, ये दृष्टि निर्माण करना है, तो फिर दुखों से मुक्त हो जाओगे। तिराहित बनकर देखने की अगर दृष्टि हमारे अंदर निर्माण हो गई तो हम दुखों से दूर हो जाओगे। फिर चाहे जीवन में कितनी बड़ी सी बड़ी घटनाएं उत्पन्न क्यों ना हो जाएं, उसे हम सहज फेस कर पाएंगे, उसे हम सहज देख पाएंगे। ये दृष्टा भाव जगाना। अपने शरीर के किसी पार्ट को देख रहे हैं तो वहां पर उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं को देख रहे हैं और आगे बढ़ जा रहे हैं। सहज भाव से देखिए। बेचैन हो जाते हो, मन भूत जीवन में पहुंच जाता है,
या भविष्य के ख्वाब देखने लगता है तो अपनी सांसों पर आ जाओ। सांसों को डीप रखो, दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस, एकदम शांत गति से, एकदम शांत। उसमें बेचैन ना हो जाए। देखते रहो अपनी ही सांसों को या अपने शरीर के किसी हिस्से को। स्थिरता कायम रहे, स्थिरता कायम रहे। निखिल खामकर जी, आपका भी सत्र में स्वागत। शरीर की स्थिरता कायम है। शरीर के किसी न किसी पार्ट को मैं देख रहा हूं पूरे भाव से। वहां पर उत्पन्न होने वाले अलग अलग प्रकार के सेंसेशंस, अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न होती और नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होती और नष्ट हो जाती है। स्थिरता कायम रखें। जगदीश जी, आपका भी स्वागत है इस सत्र में। ध्यान के लिए बैठे हैं, मेडिटेशन के लिए। जो भाई और बहनें लायु हैं वो भी ध्यान मेडिटेशन कर लें, शरीर को स्थिर कर लें, आंखें बंद कर लें। सांसों के आवागमन को देखें, सांसों के साथ लयबद्ध हो जाएं, सांसों में डूब जाएं। या फिर अपने शरीर के किसी पार्ट को दृष्टा बनकर देखें, तिराहित बनकर देखें। स्थिरता आवश्यक है। शरीर के किसी पार्ट को देखें या फिर अपनी सांसों को देखें, सांसों के साथ लयबद्ध हो जाएं। अरुण अन्य जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। एकदम से शांत, स्थिर, शरीर का कोई पार्ट ना हिले, इतने आत्मविश्वास के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बैठो
तब जाकर थोड़ा सा हम अपने मन को बस में ले सकते हैं, अपने इंद्रियों को अपने बस में ले सकते हो। हमारे ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, इन पे अगर कंट्रोल चाहते हो, अपने बस में लेना चाहते हो, तो तपना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तब जाकर ये दौड़ता मन, ये दौड़ता घोड़ा मेरे बस में आ सकेगा, उसकी लगाम मेरे हाथ में आ सकेगी। घोड़े पे बैठे हो और उसकी लगाम आपके पास नहीं हो तो कहीं ना कहीं ले जाकर आपको फेंक देगा। तो इसे दौड़ते मन की जो लगाम है वो हमारे हाथ में हो, इसके लिए तपना पड़ेगा। प्राइमरी अवस्थाओं में शरीर को स्थिर करना होगा, आंखें बंद करना होगा, मौन में जाना होगा, तब जाकर हम कहीं तो भी अपने मन को कंट्रोल में ले सकते हैं। शेखर जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। स्थिरता कायम रखें आत्मविश्वास के साथ। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर आपने बैठा है। शवासन के लिए अपने शरीर को कम से कम हिलाते हुए पीठ के बल आ जाना। शेखर चिंचोलीकर जी, आपका स्वागत। ओम प्रणाम। ओम स्वामी। शरीर को ढीला छोड़ दो, भूतल पर, भूमाता की गोद में एकदम से ढीला। शरीर के हर पार्ट को ढीला छोड़ना है, शरीर के हर पार्ट को। पूरी तरह ढीला छोड़ना है। पैरों के तलुओं में से चेतना निकालते हुए शुरुआत पैरों के तलुओं में की चेतना निकाल डालना, निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप करते हुए दोनों पंजों में की चेतना को निकाल डालना। जिस समय आंखें बंद होती है और हम देखते हैं, तब आंतरिक दृष्टि होती है, विचारों की दृष्टि होती है। उसी दृष्टि से पैरों में की चेतना को निकाल डालो। दोनों पिंडलियों में की चेतना को निकाल डालना। अपनी आंतरिक दृष्टि से देखते हुए अपने पिंडलियों में की चेतना को निकाल डालो। निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप करते हुए दोनों घुटनों में की चेतना को निकाल डालना। दोनों घुटनों में की भी चेतना को निकाल डालो। निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप करते हुए
अपनी आंतरिक दृष्टि से अपने मांडियों को देखेंगे और उसमें की चेतना को निकाल डालेंगे। निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप करते हुए दोनों जंघाओं में की चेतना को निकाल डालो। निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप करते हुए कमर का हिस्सा, कमर में की भी चेतना को निकाल डालो। निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप करते हुए पीठ का पूरा हिस्सा, पेट का पूरा हिस्सा, उसमें की भी चेतना को निकाल डालो। छाती का पूरा हिस्सा, उसमें की चेतना को निकालते हुए दोनों हाथों के 10 उंगलियां, दोनों हाथ, दोनों कोहनियां, दोनों दंड, दोनों कंधे, इन सब में की चेतना को निकाल डालो। निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप करते हुए गले का, कंठ का स्थान, चेहरे के सभी अवयव, ठूंडी, होंठ, दांत, जबान, नासिका, दोनों गाल, दोनों कान, दोनों आंखें, भ्रुकुटी का मध्य, इन सब में की चेतना को निकाल डालो। निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप। सो विदेही हो जाना, देह से परे। वेदनाएं, संवेदनाएं, दुख, दर्द, अपने, पराये, प्रिय, अप्रिय, दोस्त, दुश्मन, ये सब शरीर के साथ जुड़े थे। शरीर को ही त्याग दिया मैंने। चेतना का रूप, आत्मा का रूप धारण किया मैंने। शरीर को ही त्याग दिया मैंने, चेतना और आत्मा का रूप धारण किया। वेदनाएं, संवेदनाएं, दुख, दर्द, सब शरीर के साथ जुड़ा था। शरीर को ही छोड़ दिया मैंने। चेतना का रूप, आत्मा का रूप, जो मरता नहीं, जो सड़ता नहीं, जो गलता नहीं, ऐसा रूप, ऐसा स्वरूप वेदनाओं से परे, संवेदनाओं से परे। निश्चल पड़ा है शरीर, बेजान मूर्त स्वरूप। न वेदनाएं हैं, न संवेदनाएं हैं। ऐसा रूप है मेरा, ऐसा स्वरूप है मेरा। बेजान मूर्त स्वरूप शरीर पड़ा है और मैं चेतना में विदेही। नीले गगन के तले विचरण कर रहा हूँ, गमन कर रहा हूँ, जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, जहाँ सिर्फ शांति ही शांति है, चिर शांति। जहाँ सुकून ही सुकून है, आनंद ही आनंद है। और मेरा रूप है, मेरा स्वरूप है चेतना का, आत्मा का, रूह का, जो सड़ती नहीं, जो मरती नहीं, जो गलती नहीं। ऐसा रूप है मेरा, ऐसा स्वरूप है मेरा। वेदनाओं से परे, संवेदनाओं से परे, अजर और अमर, ऐसा रूप मेरा।
आत्मा का, चेतना का, जो सड़ती नहीं, जो गलती नहीं, जो मरती नहीं, ऐसा रूप है मेरा, ऐसा स्वरूप है मेरा। ध्यान से, मेडिटेशन से मन मस्तिष्क मजबूत होता है, आत्मविश्वास से भर जाता है। शवासन से शरीर रिलैक्स होता है, हर पार्ट को ऊर्जा मिलती है। तो ये मेडिटेशन, ध्यान और शवासन हमें शरीर से, मन से, मस्तिष्क से मजबूत बनाते हैं। शरीर एक माध्यम है इस जगत में रहते हुए हर एक काम करने का। ये काम मेरे बाकी हैं, बहुत से सत्कार्य बाकी है, इसीलिए मैं शरीर की ओर लौटता हूँ, चेतना की ओर लौटता हूँ। भाल प्रदेश भ्रुकुटी का मध्य आज्ञा चक्र का स्थान। आज्ञा चक्र प्रतीक है सिंचन और संवर्धन का, विचारों का। तो इस आज्ञा चक्र को जागृत करेंगे। भ्रुकुटी का मध्य, नमाज पढ़ते समय मत्था जमीन पर लगता है या हम तिलक लगाते हैं, वही स्थान भ्रुकुटी का मध्य आज्ञा चक्र सिंचन और संवर्धन का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक, विचारों का प्रतीक। इसे जागृत करते हुए चेहरे के सभी अवयव, दोनों कान जिससे हम सुनते हैं बाह्य आवाज, दोनों आंखें पूरी दुनिया को देखते हैं, दोनों गाल जो हमारी चेहरे की सुंदरता को प्रकट करता है, नासिका, नासिका के द्वार जहां से हम सांसें भी लेते हैं और सूंघने की प्रक्रिया ग्रहण करने की, होंठ, दांत, जबान, सब महत्व के हैं। इन सब में चेतना को भरते हुए ठोडी, गर्दन पर आएंगे, गर्दन को जागृत करते हुए कंठ के स्थान पर आएंगे जहां पे विशुद्धि चक्र अस्तित्व में है। वाणी वैखरी के स्वरूप में प्रकट होती है और औरों को मैं संपर्क करता हूं। ये विशुद्धि चक्र को जगाएंगे, जागृत करेंगे, जिससे मेरी वाणी मीठी हो, कोमल हो, सिद्ध हो। मैं जो कहूं वही हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि मैं जीवन में कभी झूठ ना बोलूं, कभी किसी को धोखा न दूं, अपनी वाणी का इस्तेमाल मैं ही सही करूं। मेरी वाणी मीठी हो, कोमल हो और सच्ची हो, जिससे मैं वाणी सिद्धि की प्रक्रिया में आ सकता हूँ। दोनों कंधों को जगाते हुए, दोनों दंडों को जगाते हुए, दोनों कोहनियों को जगाते हुए, दोनों हाथों की 10 उंगलियां, इन सब में चेतना को भर डालना, सजग करते हुए, जगाते हुए। छाती, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, दया, करुणा, प्रेम का प्रतीक। ये हृदय चक्र को जगाते हुए, जिससे मैं विशाल हो जाऊं, जिससे मैं सभी को समा सकूं। इस हृदय चक्र को जगाते हुए, जागृत करते हुए, पीठ का पूरा हिस्सा, पीठ में पूरी तरह चेतना को भर डालें, सजग करें, जगाएं।
पेट पर आएंगे। बेंबी का स्थान मणिपुर चक्र, ऊर्जा का स्रोत, बिजली घर। इसे जगाते हुए, इसे जागृत करते हुए स्वाधिष्ठान चक्र, ओटीपोट का स्थान, इसमें भी चेतना को भरते हुए जहाँ से हजारों नस नाड़ियाँ हमारे शरीर में फैली हैं, इसे जागृत करते हुए, इसे जगाते हुए दोनों जंघाएं और मूलाधार, जो बेस है, जो फाउंडेशन है हमारा, ओज तेज का जो प्रतीक है, उसमें चेतना को भरते हुए, उसे जगाते हुए दोनों मांडियों में चेतना को भर डालना, ऊर्जा को भर डालना, उन्हें जगाते हुए, उन्हें चेतना में बनाते हुए, दोनों घुटनों से नीचे उतरते हुए दोनों पिंडलियां, इन सब में चेतना को भरते हुए दोनों पंजे, पैरों की 10 उंगलियां और पैरों के तलवे पाताल, इसमें भी चेतना को भर डालना। इस समय हम जागृत चेतन अवस्था में भूमाता की गोद में सोए हुए एक निश्चल बालक की तरह, जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में सो जाता है, सभी विचारों से मुक्त होता है बालक, सभी वेदनाओं से मुक्त होता है, न मन की होती है, न मस्तिष्क की होती है। ऐसे ही हम नन्हे बालक की तरह अपनी माँ की गोद में सोए हुए हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। शरीर से, मन से एकाग्र, मजबूत, ध्यान से और शवासन से हमने अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को चुस्त दुरुस्त किया है और अपने आप को आत्मविश्वास से भर लिया है। शरीर को कम से कम हिलाते हुए दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, चेहरे से फेरेंगे, पूरे शरीर पे से फेरेंगे, आंखें बंद रहेगी। एकाग्रता कायम रखने के लिए आंखें बंद होना आवश्यक होता है। कम से कम शरीर को हिलाते हुए, एक करवट होते हुए उठकर बैठेंगे और अपने सांसों पर लग जाएंगे। किसी और को देखने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप को देखूं। कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, इससे बेहतर मैं अपने आप को देखूं। मैं जाग रहा हूं क्या, मैं जागृत हूं क्या, मैं चेतन अवस्था में हूं क्या, या फिर तंद्री में पड़ा हूं, नशे में पड़ा हूं। कब जीवन आया और कब निकल गया पता ही नहीं। जन्म भी हुआ और मृत्यु तक पहुंच गया है, पता ही नहीं कैसे निकला, कब निकला, क्यों निकला। इसलिए औरों को देखने से अच्छा मैं अपने आप को देखूं, अपने मन को देखूं, अपने विचारों को देखूं, दिन भर जो करता हूं मैं व्यवहार, उसको देखूं। मैं जो व्यवहार करता हूं, मैं जो आचरण करता हूं, वो मानवीय दृष्टिकोण से उचित है क्या, उसका स्तर मानवीय लेवल पर है क्या। हमारे पास तो सोचने और समझने की क्षमता है। हम मानव से महामानव बन सकते हैं, संत बन सकते हैं, औलिया बन सकते हैं, और पतन की ओर गए तो जानवर भी हो सकते हो, राक्षस भी हो सकते हैं। ये हमें तय करना है कि हम उन्नति की ओर, प्रगति की ओर, दिव्यता की ओर, भव्यता की ओर उठना है या फिर गिर जाना है। जानवर से भी परे, शैतान, राक्षस।
अगर हम मानव योनि को जन्म लिए हैं तो इतनी सोचने समझने की क्षमता तो हमारे पास ज़रूर है कि मानव ही नहीं, मैं महामानव बन सकता हूँ, संत बन सकता हूँ, औलिया बन सकता हूँ। अपने आप को इतना ऊंचा उठाना, अपने आप को दिव्य और भव्य बनाना। एक ही जीवन पता है, उसमें से बहुत सा जी चुके हो, बहुत सा जी चुके हो, बहुत कम समय बचा है। उसमें मेरा आचरण, मेरा व्यवहार मानव से भी ऊंचा हो, संत औलिया जैसा हो। शांत और स्थिर बैठे हैं, संकल्प करना आज के दिन का कि मैं सकारात्मक और पॉजिटिव रहूंगा, हर क्षण का, हर पल का सदुपयोग करूंगा। ये सोचना कि आज का दिन ही मेरे हाथ में है, मेरी मुट्ठी में है। 14-15 घंटे जितना भी मैं जागृत हूं तब तक ही मेरा जीवन है, उसके बाद समाप्ति है। तो इस 14, 15, 16 घंटे में मैं जो जो कर सकता हूं वो सब करूंगा। मेरी आकांक्षाएं, मेरे सपने, मानवीय दृष्टिकोण, ये सब को मुझे इन 15-16 घंटों में ही करना है। तो हर क्षण का आप सदुपयोग कर पाओगे। ये संकल्प आज के दिन का, जितने बैड हैबिट्स है उससे मैं दूर रहूंगा, ये संकल्प आज के दिन का। जो जो अच्छा है वो मैं स्वीकारूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इस परंपरा से आया है, ये उस परंपरा से आया है। मैं ये देखूंगा कि मेरे जीवन के लिए, मानवीय जीवन के लिए, मानवोत्तर प्राणियों के लिए जो उचित है उसे मैं स्वीकारता हूँ, चलूँ, अपनाता चलूँ। फिर कौन क्या कहता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। इसी संकल्प के साथ मेरी भारत देश की विशेषता, अनेकता में एकता बसती है। इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए मैं भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा, मानवता का संदेश फैलाऊंगा। हम एक हो, हम नेक हो, जिससे मेरा देश, माँ भारती उन्नति की ओर जाती है, प्रगति की ओर जाती है। ऐसा मेरा व्यवहार, ऐसा मेरा आचरण होगा। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में मेरे पीछे पीछे शांति पाठ दोहराएंगे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर वो माता के दर्शन ले। धन्यवाद। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। इस फेसबुक लाइव सत्र पर हमने ध्यान, शवासन ये दोनों लिया है। बीच में अंतराल देते हैं, वापस से 5 से 7 मिनट में जुड़ेंगे संगीत के लिए। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 7 से 8 मिनट के अंदर हम वापस से फेसबुक से जुड़ते हैं और आपके लिए कुछ गीत लेकर आते हैं। जय हिंद, जय भारत।